हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोकना, या मैं ट्रेडिंग की भाषा में कहूँ तो लॉस को बड़ा होने से रोकना। दोस्तों, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, स्टॉप लॉस कितना लगाएं। या फिर ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर स्टॉप लॉस मैं जहाँ पे लगाता हूँ मार्केट वहीं आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है और उसके बाद पलट जाती है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, स्टॉप लॉस मेजरली 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक स्टॉप लॉस को जरा समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और सीखने को मिल रहा हो तो लाइक कर देना, और नए जुड़े हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट जो हमारा चैनल है, यहाँ पर हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना मेरा कोई कोर्स चलता है। मैं सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। एवरी वीक हम कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, मार्केट में नए आए हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी कोई सेटअप नहीं है आपके पास, तो आप मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा। आपको इंडिकेटर पर, कैंडल स्टिक पर, इंट्राडे स्विंग, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट के साथ मिल जाएगी। तो आप अपनी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप अपनी स्ट्रेटजी में ट्वीक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी अपने सेटअप में चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, नॉर्मल स्टॉप लॉस क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो दोस्तों, इसको इस तरह समझते हैं, मान लेते हैं ये लेवल है 150 का, ये लेवल है 100 का और ये लेवल है 85 का किसी स्टॉक में। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में स्टॉक नीचे आ रहा है, 100 के पास तो बाउंस कर रहा है, बाउंस कर कर 150 तक जा रहा है, 150 पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेकर 100 के आसपास आकर बाउंस कर रहा है। अब आपने यहाँ पर देखा कि एक बार ये 100 के नीचे 85 तक आया, 85 के पास आकर बाउंस किया, 100 पर रेजिस्टेंस ली और वापस 100 को निकाल रहा है। एक्चुअली में ट्रेड ऐसे ही की जाती है। हमें ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट पे आते ही बाय करना चाहिए, सपोर्ट पे कोई पैटर्न जरूर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न मिल रहा है, तो आपने ये पैटर्न देखा, आपने कहा ये 100 पार करेगा ना, 101 पहुँच जाएगा तो मैं इसमें एंट्री कर लूँगा। अब अगर आप 101 पर एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 85 के नीचे। मान लीजिए आप 80 के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये आपका हो गया नॉर्मल स्टॉप लॉस, या आप कह सकते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस, कि सबसे पहले आपने जो एंट्री करी वहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, तो आपका हो गया इनिशियल स्टॉप लॉस। अब अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाता है और 80 को क्रॉस करता है, तो आप स्टॉप लॉस लेंगे और आप अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। और फिर आप देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, तो आप शॉर्ट की भी प्लान कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं मार्केट दोबारा अगर आपके 100 के लेवल को निकल रही है तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं और दोबारा 80 पर एक बार और आजमा सकते हैं। स्टॉप लॉस 80 पे रख सकते हैं, 100 पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, वो बाद में देखेंगे। और दूसरा स्टॉप लॉस होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ पे बाय किया था और 80 पे अपना स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस 100 से बढ़कर 120 पर पहुँच गया है। अब कहीं ना कहीं आपने 20 रुपये का रिस्क लिया था, यहाँ पर 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ का रिस्क लिया था और 20 रुपीज़ का उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट भी मिल चुका है। लेकिन आप 20 का रिस्क और 20 का ही प्रॉफिट लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो गया, और 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं अगर मैं 20 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो कम से कम 40 रुपये का, 150 तक नहीं 140 तक जाने का वेट तो मैं करूँ। लेकिन अब 120 तक पहुंचने के बाद अब 80 तक का अपना स्टॉप लॉस ही रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब आप प्रॉफिट तो खो ही रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप अपना स्टॉप लॉस 80 से उठाकर 100 पर, मतलब अपने एंट्री प्राइस के आसपास या एंट्री प्राइस पर
लगभग वहाँ पे ला सकते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस कर देना। एक बार अगर आपकी ट्रेड में आपको 1:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है तो आप लॉस लेने का मतलब नहीं बनता है। मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज आपको दोस्तों सिखाई है आप लोगों को, तो मैंने वहाँ पर आपको ये चीज़ करके दिखाई है, ये चीज़ समझाई है कि एक बार 1:2 हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया तो हम अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम ले आए। अब मान लीजिए कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर निकल गया, अब 140 पहुंच गया। कह रहे हैं कि यार मुझे लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। कई बार हो गया 150 का लेवल पे बाजार जाता है फिर गिर जाता है। इस बार मुझे लग रहा है कि 150 निकालेगा, और 150 निकालेगा तो ये 200 या 250 तक भी जा सकता है, मतलब बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। आपके एनालिसिस ये कह रहे हैं या बाज़ार में कोई न्यूज़ है या जैसे भी आपको लग रहा है कि मुझे बैठना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो उसका तरीका आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब आपको आपका टारगेट मिल चुका है। अब आपका टारगेट आपको अगर मिल चुका है तो आप ये तो नहीं करोगे कि पूरा प्रॉफिट ज़ीरो होने का वेट करोगे। अब आप यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दोगे। मान लीजिए यहाँ से आपका 130 तक गया, फिर नीचे 115 तक आया, और 115 से फिर ये 150 निकल गया, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आओगे 115। मतलब आपने 100 पे बाय किया है, अगर 150 से वापस घूम भी गया तो एटलीस्ट 15 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर ये नीचे आया यहाँ से 120 तक और फिर 150 निकाल दिया तो वो अपना स्टॉप लॉस 120 ले आओगे आप। फिर यहाँ से 150 पे एक बार आके इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकाल रहा है तो अपना आप 150 पे स्टॉप लॉस ले आओगे, और ऐसे करते हुए जाओगे जब तक कि ये नीचे आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट कर देता। इस तरह से कई बार बड़े प्रॉफिट कैप्चर हो जाते हैं, कई बार आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों 3 तरह के स्टॉप लॉस हमने समझे। पहला नॉर्मल स्टॉप लॉस, जो हम इनिशियल एंट्री लेते हैं उसमें जो पहला हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है हमारा नॉर्मल स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, तो जब हमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मिल जाता है, टारगेट के पास पहुंच जाते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि टारगेट के पास पहुंचकर हम लॉस ले, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, तो होता है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। और जब हमें टारगेट मिल जाता है बट हम चाहते हैं कि अब हम और बड़ा टारगेट लें, बड़े ट्रेंड को फॉलो करें, तो हम क्या करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाता जाता है हम अपनी स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस करते जाते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से भी सिखाता हूँ दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है अभी कल के दिन। आज मैं वेडनेसडे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ट्यूसडे को बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देखेंगे कि एक ना रेंज बन गई थी सुबह सुबह मार्केट में, और जैसे ही इस रेंज को 5 मिनट के चार्ट पर निकाला तो यहाँ पर मेरी शॉर्ट में एंट्री हो गई थी। यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी, मेरा पहला स्टॉप लॉस था हाई के ऊपर। मतलब यहाँ पे अभी मैं कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को आधा निकाल देता और यहाँ पहुंचकर मैं इस पोजीशन को पूरा निकाल देता, ये मेरा प्लान था। अब मैंने ट्रेल कैसे किया इसे, जैसे ही यहाँ से ये बनाकर निकला मैंने अपना स्टॉप लॉस ये कर दिया, जैसे ही यहाँ से ये निकला मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, और जैसे ही यहाँ से ये निकला ये मूवमेंट आया तो मैंने अपना प्रॉफिट और ट्रेल नहीं किया। मैंने सिर्फ यहीं लास्ट ट्रेल मेरा यहाँ तक रहा था और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था। उसका एक रीज़न था, मेरा टारगेट इससे बड़ा नहीं था। यहाँ पर ये लेवल मेरा टारगेट था, इस लेवल के नीचे आ गया था, 400 के राउंड नंबर पे आ गया था। मार्केट 750 के आसपास से चलता हुआ 400 आ गया था, तो मेरे लिए निफ्टी में ये मूव बड़ा मूव होता है। ये जो मूव अब इतना बड़ा देख रहे हैं ये नॉर्मल मूव नहीं है। थर्सडे होता तो शायद मैं एक बार को होल्ड कर जाता। पहली बात तो ट्यूसडे था, दूसरी बात दोस्तों मैं ऑप्शन सेलर हूँ। मैंने जो यहाँ पर 21,700 का ऑप्शन सेल किया था ना, उसकी वैल्यू ख़त्म ही हो गई थी, 10 से 15 रुपये की वैल्यू रह गई थी। अब उसके लिए मैं क्यों होल्ड करके रखूँगा, जब मुझे करीब 90-100 रुपये मिल चुके हैं एक ऑप्शन के अंदर, तो मैं उसको होल्ड क्या करूँगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल था कि कैसे ट्रेल किया जाता। अब यहाँ पे कैसे ट्रेल करते, यहाँ पे सोचिए कोई 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पर ट्रेड करता, यहाँ पे ट्रेड करता तो पहला उसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस यहाँ आता। अब जैसे ये वाला टारगेट मिल जाता तो स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट आ जाता, उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यहाँ पर निकलना पड़ जाता उसको। आपने सेकंड हाफ में ट्रेड ली, मान लेते हैं आपने यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, आपने ये पैटर्न देखा, ये डबल टॉप टाइप पैटर्न बन रहा है, आपने यहाँ पर शॉर्ट किया,
यहाँ पर एंट्री करी, पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो गया, उसके बाद मार्केट ने स्विंग बनाया, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बड़ा ट्रेंड भी दे देते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते जाते हैं तो एंड तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगातार हो रहे हैं। आखिरी में अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया ये पैटर्न देख के, तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, वह मार्केट ऊपर चले गई है, अब कल खुलेगी, ऐसा कुछ मूव बनाती है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरह से कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करता हूँ, लेकिन मैं एक टारगेट भी रखता हूँ दिमाग के अंदर, और वहाँ पे आने पर मैं टारगेट भी बुक कर लेता हूँ। मतलब वो मैं प्री प्लान रखता हूँ कि मेरे लेवल्स कौन से होने वाले हैं। जैसे कि मेरा ये 421 का एक लेवल था आज के लिए, अगर मूव ऊपर को आएगा तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा। वो देखिए स्ट्रेटेजी है अपनी अपनी, हर स्ट्रेटेजी हर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। मैंने आपको एक समझाना था कि नॉर्मल ट्रेलिंग या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को कैसे फॉलो किया जाता है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। दोस्तों अगेन अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के सवालों के आंसर यहाँ पे देना शुरू करता हूँ एक एक कर कर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है जो मेरे पास आता है, एसएल कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। देखिए स्टॉप लॉस अलग अलग ब्रोकर की साइट पे अलग अलग तरीका लगाने का होता है। आई थिंक बहुत सिंपल है, आप ज़ीरोधा पे या आप अपस्टॉक पे, आप फायर्स पे, किसी भी पोर्टल पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पर सर्च मारिए कि आपको एसएल कैसे लगाना है, आपको सपोर्ट में एसएल लगाने का तरीका आ जाएगा। आप अपनी पोजीशन में जाते हैं, आप पोजीशन में एग्जिट का ऑप्शन देखते हैं और एग्जिट में आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक डेमो दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एसएल लगाया जाता है। यह ज़ीरोधा की वेबसाइट पे ऐसे आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा, और भी आप जाएंगे, आप स्टॉक वगैरह में भी जाएंगे, सब में आपको एसएल कैसे लगाया जाता है आर्टिकल मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स पे अलग अलग तरीके से एसएल लगाया जाता है, बट मोर एंड लेस एक जैसा ही होता है। आपको एक आइडिया ज़ीरोधा पे मैंने दे दिया, क्योंकि मोस्टली मेरी ट्रेडिंग ज़ीरोधा पे होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एसएल कब लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए। दोस्तों मेरी बात अगर आप माने तो एज सुन एज यू एंटर्ड इन द ट्रेड, जैसे ही आपका ऑर्डर लग जाता है, आपकी पोजीशन क्रिएट हो जाती है, आपका पहला काम होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाना। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं देखता नहीं हूँ, अगर मैंने कोई ऑर्डर लगाया है, मेरा ऑर्डर पंच हो गया है, मैं ना चार्ट देखूंगा ना कुछ देखूंगा, पहले मैं जाऊंगा और सबसे पहले एसएल लगाऊंगा। वो एसएल मेरा क्या होता है, वो एसएल होता है मेरा मैक्सिमम मैं एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ, पहला मेरा एसएल वही लगता है। उसके बाद फिर मैं जाकर देखता हूँ कि हाँ मैंने एसएल कहाँ प्लान किया था, अच्छा मैंने यहाँ पे प्लान किया था, मेरा ऑप्शन कितना मूव कर सकता है, और उसके हिसाब से फिर मैं एसएल को अपने एडजस्ट करता हूँ। और एक ही बार एडजस्ट करता हूँ, बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करता। हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट लाता हूँ, ट्रेल भी करता हूँ, बट वो बाद में होता है जब मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लगती है। अगर मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है तो मैं एसएल जाने देता हूँ, एसएल हिट हो गया, दोबारा अगर वहाँ पे घूम रहा है तो मैं दोबारा एंट्री कर लूँगा। लेकिन अगर एसएल हिट हो रहा है तो एसएल हिट होने दूंगा। तो यहाँ पर मैं कोई 2 बातें 3 बातें या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 नहीं दूंगा। एक ही तरीका है ट्रेड करने का कि एंट्री करते ही, पोजीशन बनते ही सबसे पहला काम एसएल लगाएं। मैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक कम ढूंढता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ कि कहाँ पर मैं छोटे एसएल के साथ एंट्री कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, एसएल कहाँ और कितना लगाना चाहिए। दोस्तों मैं इसको 2 तरीके से समझता हूँ, टेक्निकल और फाइनेंशियल। एक तो टेक्निकल एसएल होता है जब आप एंट्री करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, आप अपने किसी सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर किसी स्विंग के नीचे एसएल लगाते हैं, या फिर जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हैं कई बार आप उसी के नीचे, या अगर आप बेरिश एंट्री कर रहे हैं तो उसी कैंडल के ऊपर भी एसएल लगा देते हैं। इस तरह से भी करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल एसएल, मतलब आप ये पहले से ही प्लान करते आते हैं कि मैं एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस लूँगा। मान लेते हैं कि आपका प्लान ये कहता है कि किसी भी एक ट्रेड में मैं 100 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं लूँगा, और आपने किसी स्टॉक में एंट्री करी जिसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, आपने 1000 रुपये में एंट्री करी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस 900 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपका तय है कि आपने 100 से ज़्यादा नुकसान नहीं करना है।
तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टॉप लॉस, जहां आप अपने प्लानिंग करते हैं कि मैं मैक्सिमम इतना ही लॉस ले सकता हूं, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, तो वहाँ आप फाइनेंशियल स्टॉप लॉस लगाते हैं। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप दोनों का मिक्सचर लगाएं, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों के मिक्सचर से स्टॉप लॉस लगाएं। उसके लिए आपको गेम करनी पड़ती है पोजीशन साइजिंग के ऊपर। मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ। ये मान लीजिए ये अशोक लीलैंड आपने ट्रेड करना है स्टॉक को, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रही है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में एक बेयरिश कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, मतलब मार्केट हो गई वॉलेटाइल। अब आप वेट करेंगे, ओके मार्केट यहाँ आई, सपोर्ट लिया, और ये रेजिस्टेंस पार होगा तो शायद आप एंट्री करें, नहीं पार हुआ रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आई, दोबारा नीचे आई, यहाँ दोबारा सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है और यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। आप कितने रुपए पे एंट्री ले रहे हैं? आप ले रहे हैं 169 रुपीज़ के ऊपर एंट्री। तो आपका स्टॉप लॉस कायदे से कहाँ होना चाहिए? देखिए 2 जगह आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, एक्चुअली में 3 जगह स्टॉप लॉस बन सकता है। एक तो आपका इस कैंडल के ऊपर बन सकता है, एक आपका यहाँ पे बन सकता है प्रीवियस स्विंग के ऊपर, या फिर आप स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर भी लगा सकते हैं। तीनों तरह से स्टॉप लॉस बन सकता है, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे चलता है। लेकिन एक मान लेते हैं, मिडिल ग्राउंड पे चलते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि मेरा ज़्यादातर रहता है। इतने बड़े स्टॉप लॉस मैं नहीं रखता हूँ, मैं दोबारा एंट्री करना पसंद करूँगा, लेकिन इतने बड़ा स्टॉप लॉस एक ट्रेड में नहीं दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ राउंड नंबर पे 170.50 रुपये पे ऐसा लगा देता हूँ। अब मैंने एंट्री कितने में करी है? 169 रुपीज़ पे। मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 170 रुपीज़ का। तो मेरा यहाँ पे रिस्क कितने का हो गया? 1 रुपीज़ का रिस्क हो गया। तो अब आप सोचिए कि आपको अगर यहाँ पर कितने स्टॉक लेने चाहिए, कितने स्टॉक में शॉर्ट करना चाहिए इसको। अब आपने पहले टेक्निकल स्टॉप लॉस देखा कि भैया मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस बन के आ रहा है 170 पे, 170 से नीचे तो मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो 1 रुपये का रिस्क तो मुझे इस ट्रेड में लेना ही है। अब 1 रुपये का मुझे रिस्क लेना है इस ट्रेड में, और मैक्सिमम मैं दिन में 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पर कितने स्टॉक बाय करेंगे? आप यहाँ पर 1000 स्टॉक शॉर्ट करेंगे। 1000 करें या 950 कर लें, सेफर साइड 990 कर लें, आप उतने स्टॉक यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं और रिस्क लग सकते हैं अपना 1 रुपये पे अपना एसएल लगा सकते हैं। अगर ऊपर गया तो आपको 1000 रुपये का 1000 रुपये का रिस्क लॉस हो जाएगा। नीचे आप 3000 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, या 2000 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, या 4000 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है ना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रहता है। मान लीजिए आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखा हुआ है आपने, तो अगर आप 170 पे एंट्री कर रहे हैं तो 168, 167 पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अब 167 पे तो आया नहीं, आपको 1:2 तो यहाँ पे मिलेगा, वो तो मिला नहीं। तो आपने क्या किया? आपको 1:1 तो मिल गया, 168 तो आ गया। अब जैसे ही 169 से 168 यहाँ पे पहुँचा, आपको 1:1 मिल गया। 1000 के लॉस पर 1000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझदारी कर सकते हैं कि अपना सेकंड स्टॉप लॉस ले आएँ, जिसे कहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, कि अब अगर यहाँ से घूम जाता है तो मैं 170 तक वेट नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ पर निकल जाऊँगा 169 पर, कोस्ट टू कोस्ट ही निकल जाऊँगा। और आप यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। कुछ इस तरह से आप टेक्निकल एंड फाइनेंशियल दोनों स्टॉप लॉस को मिक्स कर सकते हैं। पहले आप देखिए टेक्निकली स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है, फिर आप देखिए कि मैं फाइनेंशियली एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। फिर आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइज को तय कीजिए कि मुझे कितने शेयर्स में बाय या सेल करना है। उसी हिसाब से अब अपना पोजीशन साइज बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई मार्केट हिट्स माय स्टॉप लॉस? हाँ, मार्केट को पता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है। मार्केट आपके खिलाफ साजिश कर रही है। मार्केट आपका स्टॉप लॉस ही लेने आ रही है और फिर चली जा रही है। अगर आप मेरे से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप गलत है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मार्केट के सामने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप, मैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर, हमारा प्रॉफिट लॉस, हमारी पोजीशन एक्चुअली में मार्केट में कोई रीजनेबल जगह ही नहीं है उसकी, क्योंकि हम, मार्केट एक बहुत बड़ा ओशियन है और उसमें हम एक छोटी सी मछली की तरह हैं।
तो मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, हमारा टारगेट कहाँ पे है, हम कितनी प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, आज मैं कितना बड़ा प्रॉफिट कर चुका हूँ या मैं आज कितना बड़ा लॉस कर चुका हूँ। मार्केट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट एक फ्लो में अपने हिसाब से चलती है। अब मार्केट का चलने का तरीका यही है कि मार्केट बढ़ते बढ़ते बड़ी डिप ले जाती है, फिर घूमती है और ऊपर जाते जाते कई बार स्पाइक लगाकर नीचे गिर जाती है, और जिसमें हम लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आया था, कोई हमसे बदला लेने आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इन बातों को सोचना बेकार है, छोड़ दो। ना ही जो लोग आपको ये बातें बताते हैं उनके चक्कर में पड़ो। इनके चक्करों में पड़ोगे तो आप शायद स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और एक दिन ऐसा बड़ा स्पाइक आएगा, बड़ा मूव आएगा कि आपका सारा अकाउंट साफ कर देगा। तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करो। कोई आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा है। मार्केट को आपकी छोटी सी पोजीशन से, मेरी छोटी सी पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या सर मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना चाहिए? दोस्तों इस आंसर के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा और आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब तक। स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस उसी तरह से है जिस तरह से बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं ना, और नहीं लगाएंगे तो पुलिस चालान कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग हेलमेट भी क्यों लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चालान से बच जाए, इसलिए नहीं कि हम सेफ रहेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट को ऐसा समझिए कि वो मोटरसाइकिल आप गली मोहल्ले में नहीं, एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं और बिना हेलमेट के 100, 150 और 200 की स्पीड पर रेसिंग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो बाकायदा आप रेसिंग मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बिना हेलमेट के चला रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो वापस रोड पे मोटरसाइकिल चलाने लायक बचेंगे नहीं आप लोग। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में, खासकर ऑप्शंस में, अगर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं, खासकर स्विंग ट्रेडिंग में जहां आप पोजीशन घर लेके जा रहे हैं, बिना हेजिंग के ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा नुकसान होगा कि सारा कमाया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। या तो स्टॉक मार्केट छोड़नी पड़ेगी या अगली बार ट्रेड करते हुए हाथ कांपेंगे आपके। और मेरे साथ दोस्तों ऐसा हो चुका है। मैंने 7 महीने का प्रॉफिट, आज से 2 साल पहले 7 महीने का प्रॉफिट एक दिन में गंवाया है, ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस ना लगाकर। उस दर्द से मैं निकल चुका हूँ। उससे उभरने के लिए मुझे काफ़ी महीने लग गए थे, काफ़ी लंबा समय लग गया था मुझे दोबारा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं दोबारा उस पोजीशन साइज से ट्रेड कर सकूं, दोबारा उस ताकत से ट्रेड कर सकूं। लेकिन एक बार ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और बुरा हाल हो गया था। तो कई महीनों का, कई लोगों का सालों का प्रॉफिट चला जाता है। मैं तो किसी तरह हिम्मत करके वापस आया, वापस ट्रेड किया, अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन किया। बट कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूँगा। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें। अगर आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करनी है तो इससे अच्छा लॉटरी की टिकट ले लें। बाकी आपकी मर्जी है, आपको वही करना है जो आपको करना है। मैंने आपको यहाँ सजेशन देनी थी, मैंने दे दी। अगर आपको मेरी सजेशन अच्छी लगी, मेरी सोच, थॉट प्रोसेस आपको अच्छा लगा, सिखाना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नए जुड़े चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई स्ट्रेटजी सीखनी है, कोई सेटअप चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक पैटर्न और सेटअप मिल जाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ आपकी किसी भी तरह की ट्रेडिंग जर्नी में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा।